एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज मेरा खुद ही फेस मेरे को ऐसा लग रहा है ना दुल्हन जैसा, लेकिन आज मैंने पूरा मेकअप किया अपनी मम्मी के मेकअप की चीज़ों से, जो कि है वाइट टोन पाउडर और एक बीबी क्रीम था और प्राचित का लोशन। तो लोशन लगा के बेबी क्रीम लगाया एंड वाइट टोन लगाया, बस। उसके बाद से ये लिपस्टिक से ही सारा चीज़ कर लिया, यहाँ लगा लिया, थोड़ा सा यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। काफ़ी सुंदर लग रहा है यार ये लुक मेरे को। पता इतने का आप देख सकते हो, लाइनर तक नहीं लगाया, काजल लगा दिया है और सिंदूर जैसे ये वाला मैंने लगाया ना, एकदम मेरा मुंह पूरा खिल के उठ गया है। बहुत ही सुंदर, मुझे खुद का लुक मेरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है। और ये साड़ी मैंने पहनी है चुंदरी की, तो ऐसी ही है एकदम, यहाँ पे गोल्डन सा फॉयल वर्क किया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को ये अपना लुक। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। चूड़ा रंजना ने दे दिया क्योंकि मैं सिर्फ एक चूड़ी पहन के आई थी और ये गोल्ड की चूड़ी मेरी है। तो ये मेरे ससुराल का चूड़ा है, मतलब ये कंगन है, और मायके का अलग है। तो मायके वाला अब नहीं पहनती हूँ मैं, मायके का नथिया सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। लेकिन ये वाला छठ मतलब एक तो मायके में कर रही हूँ, कर क्या रही हूँ, मायके में हूँ। ससुराल में रहती तो पूरा टीका नथिया पहन के जाते, लेकिन मायके में है तो इसलिए मैं टीका नथिया लेके भी नहीं आई थी और मुझे ज़रूरी नहीं लगा। और यहाँ पे उतना ज़्यादा अभी ये वाले छठ में वो क्रेज़ नहीं है, लेकिन वही है, सजने के लिए आप सज सकती हैं। तो मैंने चुंदरी ही रखा था, लाल कलर हमेशा अच्छा लगता है। पता नहीं ये साड़ी पहन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी जस्ट मेरी शादी हुई है, मतलब न्यूली वेड टाइप का लग रहा है। और लुक इतना सिंपल सटल लग रहा है। मेरे को लग रहा है ना हमेशा सिंपल ही लुक क्रिएट करना चाहिए। जब हम लोग ज़्यादा मेकअप थोपवा लेते हैं ना, और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि फ़िल्टर तो नहीं भाई, आईफोन का जो नॉर्मल होता है ना फ़िल्टर, वही फ़िल्टर है। उसके अलावा इतना टाइम नहीं होता कि फ़िल्टर अलग से लगाओ हमेशा हर वीडियो में। इसीलिए जैसा जो होता है वो वैसे ही रिकॉर्ड होते चलता है। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी अब हम घाट पे जा रहे हैं। मम्मी तो फटाफट निकल गई, मम्मी का पीन वीन लगा के मैं गई थी नहाने धोने। अभी आद्या लड्डू यहाँ सो रहे हैं। मैं काफ़ी लेट सोई थी और उसके बाद से लड्डू बहुत ज़्यादा रो रहा था रात में, शायद उसका पैर दर्द हो रहा था। फिर पैर मालिश किया। आद्या जैसे ही लड्डू रोना स्टार्ट करता है आद्या स्टार्ट हो जाती है, आद्या स्टार्ट होती है तो लड्डू स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा दोनों को मैनेज करना दिक्कत हो रहा है। और लड्डू कल रात में बहुत ज़्यादा रो रहा था कि पापा पापा चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए। तो उसके पापा को पता नहीं है क्योंकि वहाँ भैया भाभी आए हुए हैं बैंगलोर में, तो मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। रात में 1 बज गया था, फिर उसके बाद से वही हुआ। आज तो सुबह में लेट उठी, 4:30 हो गया था उठते उठते। फिर उठ के जल्दी से नहा धोआ करके मम्मी का, मतलब नहाने के पहले मम्मी का पिन विन लगाई, फिर नहाने गई और उसके बाद से जल्दी जल्दी नहा के निकली थी, रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। बस ज्वेलरी मेरे को पहनना बाकी था, तब तक मम्मी निकल रही थी घाट के लिए। तो मैं बोली आप निकलिए, और सुबह होने ही वाला है तो मैं भी फटाफट से निकलती हूँ। यहाँ बस चाची लोग हैं तो उन लोगों का वेट कर रही हूँ। मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा, काफ़ी सुंदर सा। यहाँ पे हो गई है तैयार, लेकिन यहाँ ये निकल गया है। कहीं चलिएगा जल्दी आओ। बिंदी चलो हो गई, चलते नहीं आप। बिंदी चलता नहीं, बिंदी लगाती नहीं, मैं बिंदी को नहीं चला। बस ये बच्चा चलो उठ गया ना, वो झंझट कर दिया है। एक अनुष्का को चोरी चोरी उठाना था, लेकिन सब कोई उठ गया है। हाई खास करके हाई छोटा बम। चलिए प्रिंस कितना मस्त रेडी हुआ है, देखिए वो आएगा वो थोड़ा। हम लोग के जाते जाते तो नेचुरल लाइट आ गया है। मेरा कैमरा थोड़ा यहाँ पे प्रिंस भी हो गया है रेडी। वो दूसरे का हाथ पकड़ के चल देगा, वो चला देगा। वो गुम होने वाला बच्चा नहीं है, घूम का नहीं मार देगा। यहाँ पे प्रिंस भी आज निकल गए हैं घाट पे। कल आप नहीं आए थे बाबू, बहुत लोग का सवाल था कि क्यों नहीं आया प्रिंस। हॉस्पिटल गए हुए थे। पता है क्या हुआ था यहाँ पे, ये जो 2 बॉटल रखा हुआ है ना, उसमें से 1 बॉटल सीधी गिरा दी थी। उसका पूरा ढह गया था, तो बह गया था। उसके बाद से वो आंटी जो दतवन कर रही है वो आई
और आके सिद्धि को खोज रही थी लेकिन तब तक सिद्धि आगे निकल गई थी क्योंकि ये देखी ही नहीं थी। सिद्धि को बस बोला था सब बच्चा सबकी एगो लड़की गिला दिले बिया, तो वो आ करके खोज रही थी लेकिन सिद्धि तो आद्या का हाथ पकड़ के आगे भाग गई थी। हम बोले मम्मी को, मम्मी आपको पता है ये बोतल ना सिद्धि गिरा दी, तो मैं बोली तुमको कैसे मालूम? तो हम सिद्धि को पूछे सिद्धि तारा से बोतल गिरा रहा? बोल रही है हाँ, और उसमें पूरा बोतल पेट्रोल या डीजल था पता नहीं क्या था गिर गया नीचे। जब वो जमीन पूरा मिट्टी पे गीला था ना तब मम्मी पूछी हमको कि तुमको कैसे मालूम? हाँ वो आंटी खिसिया गई थी, खोज रही थी लेकिन उनको नहीं पता था कि कोई हेती चुकी लेके गिराई है, तो बच गई। हम भी चुपचाप निकल गए, नहीं तो पता चलता हम ही लोगों को पकड़ के बैठ गए। सुबह ज़्यादा जोर से छठ का गाना बज रहा था जी। यहाँ पे हम लोग चले गए थे छठ घाट पे और मम्मी मेरे को दे रही थी, उसमें धान टाइप का होता है चावल और कुछ मतलब दिया उन्होंने, और अक्षत टाइप का वो छींटने के लिए। अक्षत नहीं होता है एक्चुअली, वो चावल का ही होता है लेकिन वैरायटी अलग होता है और वही आशीर्वाद होता है। यहाँ मम्मी से कोई मिल रहा था, हमें नहीं पता कौन था वो। तो जैसे ही हम लोग आए उन्होंने बोला आंटी ने कि हम जा रहे हैं। यहाँ मम्मी चाची को भी दे रही थी, हम सब लोग को दी कि तुम लोग छींट दो, मतलब डालना ही होता है। और यहाँ मैं आद्या लड्डू दोनों को घर पे छोड़ के गई थी क्योंकि वो लोग दोनों जन ही सो रहे थे। तो मैं बोली थी कि नहीं मैं चली जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है उन लोगों का स्लीप साइकिल ऐसा है कि वो 9-10 बजे तक उठेंगे सो के। और यहाँ पे भाभी चाची बोल रही थी कि एक फ़ोटो खिंचवा लिया जाए हम लोग साथ में, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचा रही थी। चाची आ गई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि साथ में रहते हैं लोग ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से अनुष्का फ़ोटो खींच रही थी। और अनुष्का वही है जिसके लिए बहुत सारे लोग मतलब मेरे को बोलते हैं कि पता नहीं मैंने क्या किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनुष्का मेरी खुद की चाचा की बेटी है और हमेशा आपको दिखेगी ही मेरे वीडियो में, चाहे जो भी हो। आप लोग को जो बोलना है बोल सकते हैं, आप लोग नहीं, गिन चुन के 1-2% लोग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई थी ना तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि बैंगलोर से आई थी तो बहुत अच्छा हो गई थी, बात विचार सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ गांव में वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो लेकिन फिर भी यही है कि कितना भी कर लो आप लोग, मतलब कोई ना कोई, जब कोई रहा है मेरे पास ताना देने ही लगते हो, तो इसलिए हम लोग भी सोचने लगते हैं। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि पापा के साथ एक पिक क्लिक करा लूँगी, और एक्चुअली यहाँ कुछ बात कर रही थी मैं पापा से कि छठ वगैरह के रिलेटेड ही बात कर रही थी, तो पापा यहाँ पे हमको बता रहे थे कुछ कुछ। रात भर चल 3 बजे चल गया लोग, सब लोग 4 बजे तो नदी में कोसी जा होता है, सुबह आके फिर तुम नहीं था ना। और एक दिन पहले बनता है वहाँ बिरयानी हो रहा है वहाँ पे। यहाँ बारी आ गया था अर्घ देने का, जो कि सुबह का था। अभी सूरज भगवान मतलब निकल ही रहे थे, तो सब लोग नाक पे से सिंदूर लगा लगा के घाट पे आप लोग देख सकते हैं बहुत लोग दुल्हन की तरह रेडी हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी मेरे को बोली थी तुम टीका क्यों नहीं पहनी, मैं बोली कि नहीं मैं लेके भी नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं पहनना है। और यहाँ पर मैं ना अपने जो भाई है उसको बोल रही थी कि नहीं ऐसे जूता पे मिट्टी डालोगे तो पिट्टी होगा पिट्टी होगा, तो उससे बात कर रही थी। और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग अर्घ देने के लिए एकदम निकल गए। और मैं तो अर्घ वैसे नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ जल दूध का जो होता है ना वो अब आप अर्घ ही बोलो उसको या फिर जो भी हो, बस जल देती हूँ। यहाँ हम लोग अर्घ के लिए जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी सडनली, क्योंकि सब लोग एक साथ ही अर्घ देने लग गए थे। और यहाँ पे ना स्लिपरी भी रहता है, तो थोड़ा सा पैर ना केयरफुल होके रखना पड़ता है, वरना लोग गिर जाएंगे तो फिर उसमें वो होता है। और जब आते जाते रहते हैं ना एक जगह पे मिट्टी पे पानी के पैर से, तो वो मिट्टी थोड़ा स्लिपरी हो ही जाता है। यहाँ पे वही हम मम्मी को बोलते कि आराम से जाइएगा, और सब लोग एकदम आराम से ही जा रहे थे पैर रख रख करके। अच्छा मेरे को बस यही लग रहा था कि अच्छा है कि लड्डू और आद्या सोए हुए हैं, हम लोग इजीली अपना दर्शन वगैरह करके आ गए। और मैंने भी आज सीधी पल्ला ही, उल्टी पल्ला बोलते हैं मम्मी इसको, सीधी पल्ला ही किया था। और मम्मी भी की थी, तो मम्मी का तो साड़ी एकदम एंड मोमेंट पे डिसाइड हुआ, और मेरा भी सुबह में ही हम जब ट्रॉली खोले तभी डिसाइड हुआ कि यही पहन लेते हैं, क्योंकि लाल लाल चुंदरी वाला थोड़ा अच्छा ही लगता है, तो मैंने पहन लिया था। आप लोग को कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पापा बोल रहे हैं भीड़ लग गया, थोड़ा सा रुक के हम लोग चलते हैं। जब तक हम लोग रुके थे हम लोगों ने फिर से
फ़ोटो वीडियो शूट कर लिया। यहाँ हम खड़े होकर जगह ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ से जाए, क्योंकि सब लोग आ भी रहे थे जा भी रहे थे, और धूप की रोशनी जो सुबह सुबह की होती है ना वही दिया जाता है, क्योंकि सुबह की मतलब हम लोग के यहाँ पे यही है कि लाल धार वाला जो दिखता है सबसे पहले वही दिया जाता है। और तो यहाँ पे मम्मी तो आगे चली गई थी और हम लोग यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे ना छोटू बोल रहा था दीदी मम्मी का साड़ी ना किसी के साथ मैच कर रहा है, तो वो कलर मैच कर रहा था और हम बोले मतलब हम लोग ढूंढ रहे थे किसका साड़ी मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे सुपली पकड़ के पापा अर्घ दिलवाने के लिए आगे गए, क्योंकि वही है कि गिर ना जाए। मम्मी उतर गई हैं पानी में और यहाँ पे एक आंटी जा रही थी तो उनका भी पैर स्लिप हो रहा था, तो वो मेरे को बोली कि थोड़ा आप पकड़ लीजिए ना। तो हम बोले कि दीजिए आंटी हम पकड़ लेते, तो उनका सिपुली हम पकड़े और वो आराम से चली गई। धूप है, धूप धूप। चलो जाके कहाँ बड़ा आराम से देख के बाबा हाँ रील पैर बचा के हमारे घर अभी शादी हुआ था तो इधर ही मटकोर हुआ था। भाई गॉड, और जिस टाइम मटकोर हुआ था इधर आए थे हम लोग का हालत ख़राब हो गया था, मेकअप पूरा ढल गया था। क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि मेकअप उतर गया था? भाई धूप था बहुत बिजोड़, उसके बाद से सारा ढोल का पैसा खराब। अरे उतना का डांस किए लोग, बस थोड़ा थोड़ा सा हिल गए लोग, आ गए लोग। फाइनली हम लोग आ गए हैं घाट से। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है। कहाँ अंकल जी गए हैं? नहीं गए हैं। मेरा बेटा बेटी सोया है सब, मच्छरदानी में दोनों सो ही रहा है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्राचित है। ये सब का सही है, रात में कैं पैं करके या खुद सो रहा है सब। बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर रात में गुस्सा हो गए हम उस पर। हम बोले तुम चुप रहेगा कि नहीं बाबू। पहले बहुत प्यार से बात किए, फिर मम्मी बोली क्या हुआ है, क्या मांग रहा? तो बोल रहा था पापा चाहिए मेरे को, पापा।